ना ना करके हार गई रंग डार गयो। नाली का पानी पा देना, किसी को गोबर वगैरह ये लगा कर हम होली फुल एंजॉय करते थे। और तक क्या था, मेरे को देख के तो लोग भाग जाते थे कि आगे अब कलर लगेगा लगेगा। भगवान। बता दे, कॉलेज में कैसा डॉन था। कॉलेज में नहीं कॉलेज जोगिंदर नगर का डॉन। होलिए होलिए होलिए। सीधी सी बात है, ब्रज की होली की तो तुलना करना मतलब ये मानो कर ही नहीं जा सकती। हर जगह का अलग ही आनंद है। जैसे मैं आपको बता दूं, वृंदावन में बहुत धूमधाम से 3 तारीख को होली मनाई गई है। और बरसाने की बात करो तो वहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है। नंदगांव में फिर अगले दिन नंदगांव में होली मनाई जाती है। साने में वो लड्डू वाली होली भी होती है। लड्डू वाली होली होती है, उसके बाद लठमार होली भी होती है। बुरा न मानो, होली है भाई। बुरा ना मानो होली, बुरा ना मानो होली। गुलाल की बौछार और अपनों का साथ, आखिर यही तो है होली का त्यौहार। हेलो हाय नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मुस्कान कटोच और मुस्कुराते हुए स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल न्यूज़ ओनली पे। और न्यूज़ ओनली की पूरी टीम की ओर से आप सबको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो हर बार की तरह मैं जनता के बीच आ चुकी हूं और इस बार मेरे सवाल हैं होली को लेकर। तो बिना किसी देरी के जनता के बीच चलते हैं और शुरू करते हैं मेरे सवालों का सिलसिला। सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों को भी आप लोगों को हैप्पी होली। पहले तो मुझे जानना है, आप लोग आए कहाँ से हो? हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी और तहसील जोगिंदर नगर से हैं। और यहाँ पर बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी थी, इस वजह से होली के उपलक्ष्य में एंजॉयमेंट के लिए चंडीगढ़ आए हैं। चंडीगढ़ आए हैं। तो आप मनाते हो होली? हाँ जी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अविरल। ओके, तो अविरल आप होली कैसे सेलिब्रेट करते हो? पिचकारी लेते हो या बैलून्स? पिचकारी। पिचकारी, अच्छा। तो आप इनकी दादी हैं? तो तो फिर आप बताओ, ये कैसे मतलब मस्ती करते हैं होली पे कि नहीं? वो बहुत मस्ती करता है। पिचकारी से दूसरे के ऊपर रंग फेंकना और बैलून फेंकना पानी भर भर के, बहुत खुश होता है। सबको रंग लगाना, मस्ती में रहना इसने उस दिन तो बड़े मजे से। तो अभी आप दोनों तो पेरेंट्स बन गए हो और बच्चे की शैतानियां तो, बट जब आप बच्चे थे तो आपने भी बहुत शैतानियां करी। मैं तो बहुत ज़्यादा शरारती था। मैं पूरे गांव में जाके ना हर किसी को पकड़ पकड़ के कलर लगाता था। मेरे को देख के तो लोग भाग जाते थे कि आगे अब कलर लगेगा लगेगा। हे भगवान। बता दे, कॉलेज में कैसा डॉन था। कॉलेज में नहीं कॉलेज जोगिंदर नगर का डॉन। कॉलेज का ऐसा ही था हमारा। कॉलेज में अच्छा कोई एक ऐसी शरारत हो जो बहुत खतरनाक हो, जो आपको अब तक याद हो? शरारत तो ऐसी होती थी कि मैं चुपचाप, जैसे कोई खड़ा है मैं उसको बिना शोर शराबे के उसके पास जाऊंगा, पीछे से पकड़ के उसको कलर में डुबो दूंगा सीधे। बस। इतना बुरा? कॉलेज में भी? कॉलेज में भी वैसा ही था हमारा। तो आपको कोई वो नहीं करते, रोकते? नहीं कोई नहीं रोका। अगर होली का फेस्टिवल ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ इसमें कोई रोकने वाला काम नहीं है। अगर प्यार से आप लगाओ, कलर लगाओ, एंजॉय करो। जो आप कर रहे हो वो प्यार से तो नहीं है बिल्कुल। नहीं वो प्यार से ही था। एक्चुअली हमारा उस तरह का बैच भी था और रिलेशन भी ऐसे थे कि सारे फ्रेंडली माहौल में थे। तो आप भी इनकी तरह शैतान थी? मैं तो अभी तक बिल्कुल कलर नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं होली खेलती हूँ। आपको भी होली मतलब इतनी पसंद नहीं? पसंद नहीं है। तो इनकी आदत पापा पे गई। वैसे तो ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में एक्साइटमेंट होती है कि रंग लगाने हैं, दोस्तों के साथ शरारत करनी है। तो आपने भी, मुझे लग रहा है आपकी शक्लें देख के आप बहुत शरारती हो गए अपने स्कूल टाइम में। मेरा भाई है जी, छोटा है, बहुत शरारती है। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। है मतलब, हे भगवान। तो फिर आप कोई शरारत बताओ जो आपने ऐसी की हो होली पे, या कुछ ऐसी जो आपको अब तक याद करवाई जाती हो, यार ये तूने बहुत बुरा किया। ਹੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਂਬੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ये कितने साल के थे तब आप? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ शायद। 10 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी शरारतें? ये तो छोटी है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी शरारतें करी हैं। ये तो छोटी है, छोटी बात है ये तो। आपने होली पे क्या कुछ ऐसी शरारत की हो आपको याद हो? हाँ के नाली का पानी पा देना, किसी को गोबर वगैरह ये लगा कर हम होली फुल एंजॉय करते थे। और तक क्या था। अच्छा, और जैसे पंजाब में होली की जो ट्रेडिशन है वो अलग हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। तो आपको पंजाब के बारे में पता हो जो आप बता सको कि होली पे क्या क्या होता है पंजाब में? ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭੰਗ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो आपने कभी ज्वाइन किया है वो होला मोहल्ला? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसके पीछे का आपको पता है कोई मतलब कहानी या 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 10th ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अब हमारे हिमाचल में तो ऐसा होता है कि पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मेहमान आते हैं, सिड्डू बनेंगे। सब खाएंगे, होली जलाएंगे, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आप लोग मतलब होली का दहन करते हैं? हाँ जी तो सर आपको कुछ पता है होली की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत? होली का तो पौराणिक मोपार्य ये है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। और दूसरा इस बात के भी लिए भी बोलते हैं कि जैसे अगर किसी का कोई बुरा वक्त चला है तो आप होली के में जाके नारियल और लौंग वगैरह डाल दो, उससे आपके पूरे कष्ट जो है वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो वैसे आप लोगों को पता है हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका। होलिका। और जो होलिका को जो ना उसके भाई बोलता था कि मैं भगवान हूँ, तो उसका बेटा अपने पापा को भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, तो उसके पापा ने बोला भाई मैं भगवान हूँ, उसने उसको जलाने का प्रणय लिया और उसने होलिका की गोद में प्रहलाद को रख दिया और उसमें आग लगा दी। होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया। जबकि होलिका को ये वरदान था भगवान ब्रह्मा की तरफ से कि वो नहीं जलेगी, तो होलिका उस टाइम जल गई और प्रहलाद बच गया। तो उसको ना भगवान ने वरदान दिया था कि भाई वो भगवान को मानता था प्रहलाद, तभी वो बच गया और होलिका जो है जल गई। तब से होलिका दहन होता ही है। क्या बात है, मतलब ये कहानियाँ वैसे हम सबको तो भूल चुके हैं, पर ये सबको याद होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पूरी कहानी बताई। और जैसा कि आपने बताया तो वो होली का दहन उनका उसी टाइम हो गया, उसके बाद से फिर होली का दहन जो है वो मनाया जा रहा है। पर फिर ये छोटी होली और बड़ी होली का क्या फ़र्क है? जैसे एक दिन पहले छोटी होली होती है। हिमाचल में जो है छोटी होली होती है, यहाँ होता है पंजाब में होला। तो होली होती है जो जलानी है आग से होली को, इसलिए होती है वो छोटी होली, उसी को मानते हैं मंडी हिमाचल वाले की जो है होली होती है। और तो कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे? बुरा न मानो होली है भाई। तो पंजाब और हिमाचल के बाद अब चलते हैं सीधा राजस्थान। तो सर मुझे आपसे ये जानना है कि अब राजस्थान में होली पे कुछ अलग होता हो या किस तरह से होली मनाई जाती है? होली इस तरह मनाई जाती है, हमारा राजस्थान थोड़ी सा थोड़ा दूर है थोड़ा। होली ने चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, घर में चौका वौका साफ सफाई करते हैं और फिर वो लकड़ी डाल कर एक जगह इकट्ठी लकड़ी करके पूरी शाम को लेडीज जाती है सब पूजने को उसको, होली का? हाँ, जितने गांव की लेडीज हैं वो सब जाती हैं। अच्छा। और जेंट्स भी जाते हैं, बाद में जाते हैं। अच्छा। और उस नाचना गाना जैसी मर्जी आपकी, कैसा भी गाओ कैसे भी नाचो। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मथुरा। हेलो सर। हाँ जी। हैप्पी होली। हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पहले की। तो मैं मथुरा सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। मुझे ये जानना है कि मथुरा में किस तरह से होली मनाई जाती है? मथुरा में तो जैसे ही फागुन का महीना लगता है तभी से होली की शुरुआत हो जाती है। और मथुरा में तो फूलों की होली होती है बांके बिहारी मंदिर में। सबसे बेस्ट? बेस्ट तो अगर ऐसे अगर मैं कंपेयर तुलना, अगर तो मैं सीधी सी बात है, ब्रज की होली की तो तुलना करना मतलब ये मानो कर ही नहीं जा सकती। हर जगह का अलग ही आनंद है। जैसे मैं आपको बता दूं वृंदावन में बहुत बहुत धूमधाम से 3 तारीख को होली मनाई गई है। और बरसाने की बात करो तो वहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है। नंदगांव में फिर अगले दिन नंदगांव में होली मनाई जाती है। बरसाने में वो लड्डू वाली होली भी होती है? लड्डू वाली होली होती है, उसके बाद लठमार होली भी होती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो देखो ब्रज के राजा हैं, अगर आप जानते होंगे, कृष्ण भगवान के बड़े भैया थे बलराम जी। तो दाऊ जी का औरंगा मनाया जाता है, वो 9 तारीख को मनाया जाएगा। उससे पहले 8 मार्च को महारास होता है, दाऊ जी के मंदिर है। वहाँ पे क्या होता है, सखियाँ आती हैं, लहंगा फरिया पहन के आती हैं और यहाँ से पांडव समाज के लोग जो होते हैं धोती बगलबंदी पहन के जाते हैं। और बड़ा ही मतलब अच्छा दृश्य रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। पूरे ब्रज की तो बात ही अलग है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ, बॉलीवुड वाली होली, तो होली से आपको कौन सा गाना याद आता है? पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई,
क्या बात है, आपको भी आता है गाना? मुझे लगा आप कोई पुराना गाना बताने वाले। अपने गाना गावे कोई पहाड़ी गाना सुनाएंगे आपको अभी होली के ऊपर। पहाड़ी गाना होली पे एक साथ आप दोनों। अपने तकस मांजो मंडुए दी रोटी और ना जो खीर खलाना चाहिए। होलिए होलिए होलिए। और सर आपने अगर फिल्मी गाने सुने हो तो आपको कोई गाना पुराना याद आता है? हमने तो फिल्मी गाने तो कम ही सुने, लेकिन जंगल और पहाड़ों में नौकरी की है। अच्छा, इस वजह से होली का चांस हमारे को बहुत कम मिलता था। जब पीस एरिया में कहीं आ गए तो वहाँ गुलाल वगैरह लगा लिया, और ऐसे तो मैक्सिमम फौज की ड्यूटी हाई एल्टीट्यूड LOC के ऊपर ही होती है, तो बहुत कम चांस मिलते थे ऐसे ही हमारे को होली के। तो फिर उस टाइम पे जब इतने फेस्टिवल्स होते हैं तो आप कैसे अपने, जैसे अब हमें कोई बोले तो हम अपना मन मार ही नहीं पाते, पर आर्मी ऑफिसर्स कैसे फिर अपने घर से दूर रह के हर फेस्टिवल में कैसे, मतलब आप लोग के क्या मन में चलता है उस वक्त? मन में इसलिए चलता क्योंकि हमारे को ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि सबसे पहले है देश सेवा। देश सेवा के लिए हम भर्ती हुए हैं, और हमारे को इस तरह से दिल और दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि पहले हमने आगे की देखभाल करनी है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें। आपको और जितने और बाद में फैमिली की, पहले इनके लिए ना मातृभूमि जरूरी है। जब ये आगे बॉर्डर में खड़े रहते हैं तो हम लोग पीछे सेफ रहते हैं ना। अगर ये बॉर्डर में नहीं खड़े होंगे तो हम कैसे सेफ रहेंगे? फिर आपको बुरा नहीं लगता था बीइंग, मतलब एक वाइफ होने के नाते, कि ये भी कभी घर पे आए और बच्चों के साथ सेलिब्रेट का करें? पति देश का रख सको तो पत्नी को भी ऐसा ही दिल रखना पड़ता है ना। क्या बात है। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। जैसे पति आर्मी है में तो घर में पत्नी अपनी फैमिली को भाई ऐसे अपने पूरे कर्तव्य निभाने के लिए रखी है। क्या करना, देश की पहले देश जरूरी है ना, बाद में घर जरूरी। और जितने भी अभी भी सोल्जर्स जो अभी भी खड़े हैं, इस बार भी वो होली का फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे, उनको भी सल्यूट है, आपको भी सल्यूट है जो इतने साल आपने देश के नाम किए हैं। और इस बार मैं चाहती हूँ आप धूमधाम से अपने पोते के साथ और बेटे के साथ जो है वो होली का फेस्टिवल मनाओ। बिल्कुल जी, आज तो हमारे तो हिमाचल में एक्चुअल में आज होली है, लेकिन इसीलिए हम चंडीगढ़ आए कि चलो कुछ न कुछ सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर एक हमारी घरवाली की बहनें भी हैं, 2। चंडीगढ़ में एंजॉय कर रहे हैं। हम सुखना झील के पास आए हैं और मज़े से घूम रहे हैं इधर उधर। पोते के लिए सबसे जरूरी है पोता। वो तो बिल्कुल मस्त, बिल्कुल उनको कोई वो नहीं है, पूरा स्वैग के साथ। सवारी करा दी, बोट की सवारी करा दी, अब रॉक गार्डन ले जाएंगे, वहाँ घुमाएंगे। फिर इसको परसों हम होली खिलाएंगे। यहाँ पंजाब की होली खेलेगा हमारा पोता। हाँ। पंजाब में एंजॉय करेंगे इस बार हिमाचल के ठाकुर साहब, है ना। चलो हैप्पी होली आप सबको। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू। एक बार आप अलग से हैप्पी होली बोल दो। होली बोल दो हैप्पी होली। जोर से। हैप्पी होली। और जोर से। अच्छा मैं पकड़ लेती हूँ, बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली। उनको बोलो दीदी को। बुरा ना मानो होली। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। दीदी को बोलो थैंक यू। थैंक यू। ओके बाय। आपकी मैं बात करूं तो आप होली के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं? मुझे तो सबसे अच्छा त्यौहार अगर बात करो तो मुझे सबसे अच्छा त्यौहार होली लगता है। होली लगता है क्योंकि बड़ा मंदिरों में इतना धूमधाम से मनाया जाता है, और मतलब हमें तो अपने सनातन कल्चर को अपनाने में इतना अच्छा लगता है, उसकी तो बात ही अलग है। सीधी बात ही अलग है। क्योंकि हमारे मैं आपको बता दूं, मैं दाऊ जी से हूँ, बलराम जी की नगरी से हूँ, तो वहाँ पे हमारी भाभियाँ जाती हैं लहंगा फरिया पहन के, हम भी धोती बगलबंदी पहन के जाते हैं। महाराज होता है बहुत अच्छा। एक कपड़े फाल होली होती है हुरंगा वाले दिन, बहुत अच्छा लगता है उस दिन। तो फिर आपसे मैं वैसे बात करूं कि बचपन में सब शरारतें तो करते ही हैं होली के फेस्टिवल में, तो आपको अपनी कोई शरारत याद हो कि जो आपको अब तक नहीं भूलती कि यार ये मैंने किया था? वैसे बचपन में तो ठीक है, पहले करी होंगी, मुझे इतना अब तो ध्यान नहीं है, बट रिसेंट कोई याद हो? रिसेंट तो अब तो कुछ नहीं, अब तो इतना मैच्योर हो चुके हैं कि अब तो इतनी सारी चीज़ें सही हो रही हैं लगभग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शरारतें तो बतेरी की है, पता नहीं क्यों, पर चलो आपको नहीं बताना वो अलग बात है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि होली, अगर मैं होली बोलूं तो आपके मन में सबसे पहला गाना कौन सा आता है फिर? अरे ब्रज में तो गाने ही गाने में मुझे तो 50 गाने याद हैं। मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो फागुन महीना लगत ही, फागुन महीना लगत ही, और हिया मोरा गयो उमंग, और राधा जी और कृष्ण कन्हैया खेल रहे सी राधा जी के संग होली संग।
हाँ, और बहुत सारे मतलब वहाँ की तो खैर बात ही अलग है। मैं गाने की मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं ना करके हार गई रंग डार गयो रंग डार गयो रंग डार गयो मैं नाना ओ मैं नाना करके हार गई रंग डार गयो। कृष्ण कन्हैया एक सखी के पीछे रंग लेके मतलब भाग रहे हैं। फिर क्या होता है पिचकारी तक तक के मारी लाल गुलाबी में कर डारी पिचकारी तक तक के मारी लाल गुलाबी में कर डारी और मैं विनती कर कर हार गई रंग डार गयो मैं नाना करके हार गई रंग डार गयो। फिर क्या होता है सखियाँ विनती कर रही होती हैं कृष्ण भगवान से और क्या कह रही होती हैं हाथ जोड़ मैंने विनती कीनी वाने मोरी चुनरिया छीनी हाथ जोड़ मैंने विनती कीनी वाने मोरी चुनरिया छीनी और मैं विनती कर कर हार गई रंग डार गयो रंग डार गयो। बहुत सारे गाने हैं। अगर आपसे ये पूछूं कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? मैम मुझे तो मैं बता दूं उनकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में बस अगर वो आग में बैठेंगी तो भस्म नहीं होंगी। एक बार क्या हुआ था होली क्यों मनाई जाती है एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा था कि आप प्रहलाद को लेके आग में बैठो। तो हुआ क्या था पूरी आग तो जल गई थी बट उनको कुछ नहीं हुआ था। तभी से उस दिन से उनकी स्मृति में ही तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ब्रज में तो बात ही अलग है। हेलो सर, हैप्पी होली। हेलो हैप्पी होली आपको भी। सर मुझे आपसे भी जानना है कि आप होली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? होली अपने दोस्तों के साथ करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। तो ये जैसे बचपन में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी ना होली को लेके, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। अब बचपन में हाँ दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। मुझे लग रहा है आप शरारत भी बहुत ज़्यादा करते थे। नहीं, शरारतें तो चलो करते ही थे वो तो अभी भी चलती हैं शरारतें, तो दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय करते हैं। हाँ कोई होली को लेके कोई शरारत हो जो आप अभी बता पाओ कि यार ये शरारत तो मुझे भूलती नहीं ना मुझे कोई भुलाने देता है? नहीं ऐसे तो बहुत सारी हैं। दोस्तों के साथ पंगे लेने, मतलब रास्ते में जाते हुए लोगों के साथ रंग फेंक देना। अच्छा, आपने वो किया है रास्ते में वाला? हाँ वो किया है, बाइकों पे जाना तो वैसे कोई हम पे फेंक देता था, गाड़ी में आके बस हमारे ऊपर फेंक देना, हम उनके ऊपर फेंक देते। जैसे गलियों में जाते थे, गलियों में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देना, है ना। तो ये होली से आपको आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? होली में तो यही है कि फंक्शन, इंजॉयमेंट, पूरा दोस्तों को मिलना, उनको बुलाना कि हाँ भाई आ जाओ यार, टाइम हो गया। अभी भी आप अच्छे से सेलिब्रेट करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे लेक पे मैं 2012 से बैठ रहा हूँ, तो लेक पे तो हम होली हर साल हम पूरी मनाते हैं। यहाँ पे तो पूरा डोल शोल एंजॉय पार्टी, हर किसी को रंग लगा दो जिसको मर्जी जैसे मैं। तो आपको होली का इतिहास नहीं पता? नहीं वो इतिहास तो ऐसे ना, होली का एक थी जिसको। अच्छा, आपको होलिका की कहानी पता है थोड़ी थोड़ी? अच्छा चलिए, अब ढोल और नगाड़े की बात होगी, इतिहास के बारे में छोड़िए। बॉलीवुड की होली के बारे में बात करूं तो होली से कई गाने हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले गाना कौन सा आता है? हाँ वही है, वो जो शोले मूवी का था, जो कौन सा? के दिन। थोड़ी सी लाइनें हो जाए। यार मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन टाइटल लाइन याद होगी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्या बात है। तो ये गाना आपको कुछ याद ऐसे है। हाँ समथिंग नहीं, बिल्कुल सही गा, बिल्कुल सही गाया। तो होलिका पे आऊं अगर, तो होलिका के बारे में कुछ याद आया? और नहीं, होलिका का मतलब मेरे को प्रॉपर याद नहीं है कैसे। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? वही होगा फिर हाँ, आपने किसी और की बहन का, रावण की बहन का नहीं पूछ लिया, शूर्पणखा का अच्छा, आपके दोस्त भी यहाँ पे खड़े हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आप भी इनकी तरह शरारती थे या आप थोड़े शरीफ थे? नहीं, बचपन में तो सारे शरारती ही होते हैं। अच्छा। और आप भी इंजॉय करने के बाद ही जब होली करने जाते हैं तो दोस्त मिलते हैं, अच्छा लगता है। मतलब वही दिल में खुशियाँ आती है, एक दूसरे को छेड़ना, शरारत करना। तो आपको कोई अपनी शरारत याद है कि कोई की हो बड़ी शरारत? नहीं, बड़ी शरारत तो कुछ नहीं होते थे।
कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते थे, वहाँ पे पानी चलता था, कभी कोई किसी को फेंक देता था, कोई किसी को फेंक देता था, तो ऐसे ही शरारतें होती थी, उसमें मज़ा आता था, अच्छा लगता था। तो होली का फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है? अब इन्होंने तो गाना बताया कि इनको ये याद गाना आया, आपको कौन सा गाना याद आता है होली से? मैम होली पे कोई सा भी गाना चलता है, डांस डूंस होता है, नाच होते हैं, सारे अच्छे लगते हैं। नहीं, कोई एक आता है ना कि सडनली मतलब होली का गाना अच्छा है, ये गाना सबके उससे निकल जाता है, सबके अपने अपने हैं। आपके दिमाग में कौन सा आया सबसे पहले जब मैंने आपसे पूछा? मैं अभी तो नहीं, मेरे दिमाग नहीं आ रहा है कोई दिमाग, गाने नहीं सुनते ज्यादा, मुझे लगता है सिर्फ डांस करते हैं, कोई भी गाना हाँ, बजा कोई सा भी गाना बजा दो डांस डूंस हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये तो थी जनता की बातें जो कि मैंने की और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे अलग अलग स्टेट के जो हैं वो लोग मिलने वाले हैं और उनसे मुलाकात होगी और होली के बारे में उनसे बातचीत होगी। और सच में ये जो खूबसूरती है ना, हर स्टेट का अपना रंग है, अपना एक कल्चर है, अलग अलग तरीके से सब होली मनाते हैं, लेकिन इन सभी रंगों को मिलाकर एक रंग बनता है और वो है भारत। और इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता ही हमारी पहचान है, इसीलिए तो मेरा भारत देश महान है। न्यूज़ ओनली देख रहे सभी दर्शकों को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए मुझे यानी मुस्कान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ ओनली।